क्या खरखोदा हरियाणा का अगला बड़ा औद्योगिक हब बनने जा रहा है? मारुति सुजुकी प्लांट के बाद विकास की रफ्तार कितनी तेज होगी? विपक्ष के स को लेकर उठ रहे सवालों पर क्या बोले विधायक पवन खरखोदा? नई प्रदेश अध्यक्ष, संगठन की रणनीति और पार्टी में विचारों के मतभेद जैसे मुद्दों पर भी विधायक ने खुलकर अपनी बात रखी। देखिए जगत महान न्यूज का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां हर बड़े सवाल का मिला सीधा जवाब। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज़ की टीम आज एक बड़े घटनाक्रम के बाद आज खरखोदा हलके में पहुंची है, क्योंकि बड़ा घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो खरखोदा में कल प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जापान के साथ जो है मारुति के प्लांट का उद्घाटन किया है। तो पवन खरखोदा जी विधायक हैं, जिनके हलके के में ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, इतनी बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो ये क्या सोचते हैं इसके बारे में, आइए इनसे बात करते हैं। एमएलए साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद तेजवीर जी, आपके जगत महान के सभी दर्शकों को मेरा वंदन, अभिनंदन। और देखिए, किसी भी हलके की प्रगति तब होती है जब वहाँ पे कोई बड़ा प्लांट स्थापित होता है, वहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री बनती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरे हरियाणा में खरखोदा को चुना कि मारुति का इतना सबसे बड़ा दुनिया का प्लांट खरखोदा में लगाने का कार्य किया। और मारुति के साथ साथ हज़ारों इंडस्ट्री यूनिट, छोटी छोटी कंपनी आ गई, जिसमें लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार भी मिला। और कल विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया है। और एक ये खरखोदा हलके के लिए, हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है कि वो 20 साल 30 साल का रोड मैप लेकर के चलते हैं कि आने वाले 20-30 साल में हम देश को कैसे प्रगति के पथ पर लेके जा सकते हैं, हम कैसे देश को आगे लेकर के जा सकते हैं। हम वो पूरी नीति योजना उन्होंने बना करके रखी है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर 20 साल प्रधानमंत्री जी की नीति योजनाओं पर अगर हम शिद्दत से कार्य करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि 1000 साल तक हमारा देश आगे बढ़ने का कार्य करेगा। जी, हल्के में 21,000 लोग जो है रोजगार पाने वाले हैं, 10 लाख गाड़ियां जो है साल में बनने वाली हैं, और बहुत सारी और सिटीज़ भी, सैटेलाइट सिटी है, वेडिंग सिटी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके कारण बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपके इस कार्यकाल के दौरान होने वाला है। 1.5 साल में आप इस उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं और खरखोदा का विकास कितनी बुलंदियाँ छुएगा? देखिए, इन 2 वर्षों में जब से मारुति आई है, या मारुति से पहले की मैं चर्चा करूं तो हमारे यहाँ ज़मीन के रेट भी मात्र थे। लेकिन आज मैं गर्व और गौरव के साथ ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमने खरखोदा में चाहे किसी के 100 गज भी हिस्से में कोई ज़मीन आती है, हमने उसके रेट भी कई गुना करने का काम किया है, केवल मारुति की वजह से। और मारुति केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। जहाँ तक आपने रोजगार की बात की है, तो 21,000 रोजगार तो केवल डायरेक्ट जो कंपनी में काम करेंगे, जो इनडायरेक्ट जो लाखों लोगों को काम मिला है, किसी ने वहाँ पे अपने व्हीकल एडजस्ट किए हैं, किसी ने किसी तरीके की कोई दुकान की है, किसी ने और तरीके का कोई कार्य किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिला है। और रोजगार के साधन, अवसर उपलब्ध करवाना आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को पूरा करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने करने का काम किया है। जी, लगातार हर कार्यक्रम में आप सफल रहे हैं। अब एक और कार्यक्रम चल रहा है SIR का, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हल्के की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे और कितना आपका अभी तक सफल हो पाए SIR करवाने? देखिए, मेरे हल्का की जनता से, मेरे लोगों से हाथ जोड़ करके एक निवेदन है कि ये एक अभियान है और हर 20 साल में वोटों का शुद्धिकरण होता है। कि जैसे हमारे बीच में कुछ साथी नहीं रहे, उनकी भी वोट एजिटी जब भी है, जो 10 साल से भाई एक्सपायर हो गए, या किसी की वोट डबल बनी हुई है, या कोई यहाँ से छोड़ करके कई दूसरे शहर में चले गए, तो जितने भी हमारे BLO हैं, हमारे BLA 1 हैं, BLA 2 हैं, या हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, एक एक वोट को आपने मॉनिटरिंग करना है।
और सही जानकारी के साथ एक एक फार्म भरना है। और ये हमारे पास केवल 14 जुलाई तक का समय है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसके बाद आपके पास 1 सेकंड का भी समय इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जागरूक बनिए, सतर्क बनिए, क्योंकि अगर आज के दिन हरियाणा में कोई वोटर नहीं है, जब तक आप नया फार्म भर के नहीं देंगे तब तक आप वोटर नहीं हैं। तो इसलिए अपना जागरूक बनिए और अपना फार्म भर के बीएलओ को दीजिए। और ऑनलाइन जब तक उसका रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन नहीं हो जाता तब तक आप हरियाणा के वोटर नहीं हैं। और जहां तक बात आपने विपक्ष की तो विपक्ष का काम केवल आलोचनाएं करना होता है, मुद्दों से लोगों को भटकाना होता है। उनके पास ना तथ्य है ना आधार है, वो सिर्फ वोट चोरी की बात करते हैं। नहीं, देखिए, वोट चोरी की बात उनके मुख से अच्छी नहीं लगती। वोट चोरी कांग्रेस के समय में होती थी कि बगैर चुनाव लड़े, बगैर वोट, लोगों की वोट से वो प्रधानमंत्री तक बना देते थे। वो सीधी वोट चोरी होती थी, लोगों के सामने सारी चीज़ें हैं। मैं कई दिन पहले देख रहा था कि यहाँ के पूर्व विधायक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि भाई सरकार वोट चोरी करवाना चाह रही है। अरे वोट चोरी तो आप लोगों के समय में होती थी। एक चीज़ बताइए, पश्चिमी बंगाल में 15 साल से टीएमसी है, उससे पहले 20 साल माओवादियों का राज था, तो वहाँ पे भी वोट चोरी होगी। वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी भाई। गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले आपकी कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ भी वोट चोरी होगी। तो केवल मैं इतना कह सकता हूं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो उनके कार्य हैं, लोगों ने उन पर मोहर लगाने का कार्य किया है। और ये मोहर 2047 तक, जब तक विकसित भारत का संकल्प हमारे भारत के लोग पूरा नहीं कर लेते, तब तक कमल का फूल ऐसे ही खिलता रहेगा। और विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लगे रहें अपने काम में। लेकिन मेरे लोगों से यही अपील है कि अपनी एक एक वोट को बनवाने का कार्य करें, क्योंकि अगर आपका वोट है तो आप अपने हरियाणा के भी नागरिक हैं और देश के भी नागरिक हैं। अगर आप यहाँ के वोटर नहीं हैं तो मैं ये मानता हूँ कि फिर आप जागरूक नहीं हैं। जी विधायक जी, एक बड़ा बदलाव और हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। सोनीपत जिले से ही प्रदेश अध्यक्ष थे और काफ़ी सहयोग मिलता था हर हल्के को। आप लोगों को भी काफ़ी आशीर्वाद उनका मिलता रहा, लेकिन आप अकस्मात जो है अर्चना गुप्ता जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सोनीपत में बड़ा ज़बरदस्त स्वागत हुआ। आप इसको किस तरीके से देखते हैं बदलाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर इस तरीके के परिवर्तन होते रहते हैं। और निसंदेह मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और उनके कार्यकाल में जितने भी चुनाव हुए, बीजेपी ने अपना 100% परिणाम जीत के साथ देने का काम किया। और ये कि बीजेपी की एक प्रक्रिया है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। और ये मैं ये मानता हूँ कि माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी को क्या पता हाईकमान ने कुछ और अच्छा सोचा हो। और मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक हमारी नई प्रदेशाध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी की बात है, तो उनका भी संगठन में बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। और वो जिस दिन से बने हैं, लगभग उन्होंने 24-25 जिलों का उन्होंने दौरा भी किया है। हर जगह लोगों में उत्साह है। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पुरुषों के साथ साथ बराबर में 50% हमारी मातृशक्ति है, उनको भी बराबर का योगदान, उनकी हिस्सेदारी करती है, उनको बराबर का सम्मान देने का काम करती है। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी एक अच्छा कार्य करेंगी और उनका भी कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन होगा। कई तरह के फैसले अभी सरकार ने किए हैं, जैसे सफाई कर्मचारियों को 2100 रुपये उनकी वो बढ़ा देना, 2000 रुपये तनख्वाह बढ़ा देना। और अभी हाईकोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया था, तालाबों पर जो कब्जे थे उनको हटाने के लिए जो आदेश थे, लेकिन उसके बावजूद मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि भी वो नहीं हटाए जाएंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए कि कई जगह इस तरीके की बात है। मैं अपने खरखोदा हल्के की भी बात करूं, लेकिन जो जिनके पूर्वजों के समय से जो बैठे हैं, तो सरकार ने एक नीति नियम योजना बनाई है कि उसका कोई एक कलेक्टर रेट तय कर करके उनसे वो पैसे भरवा करके, क्योंकि जो सेंटर में या जो हमारी कैबिनेट की जो बैठकें होती है उसमें जो एजेंडे डिस्कस होते हैं, जो एजेंडा उसमें पास होता है, कैबिनेट की मीटिंग में जिन चीज़ों पर, जिन प्रस्ताव पर जो मोहर लगती है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, धरातल पर उनको उतारने का काम सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का होता है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए।
जी, जी, लेकिन चलिए वो संज्ञान कोर्ट ने लिया था। अगर हम खरखोदा हलके की बात करें तो खरखोदा में जहाँ इतनी बड़ी-बड़ी सौगात मिल रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने कल ये इतनी बड़ी सौगात दी है और उससे जी। पहले भी बहुत सारी योजनाएँ लागू हो रही हैं। लेकिन कई बार विधायक जी यहाँ पर पार्टी के लोग जो है बँटे दिखाई देते हैं, अलग-अलग चलते दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है जैसे कई बार नगर परिषद नगर पालिका के अंदर धरना, प्रदर्शन या कुछ अलग इस तरह का माहौल देखता है, वो क्या मतलब एकजुटता नहीं दिखाई देती, क्या कारण है? देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी अनुशासित पार्टी है और मैं ये मानता हूँ अगर किसी ने कोई इस तरीके की कोई कमी कोताही करी होगी तो मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि वो पार्टी का समर्पित सिपाही नहीं है। जी, पार्टी का जो भी चाहे किसी भी तरीके का पदाधिकारी है, वो पार्टी की नीति, नियत या नियम से बाहर जा कर के वो बात नहीं कर सकता। और जहाँ तक पवन खरखोदा की बात है तो मैं तो खरखोदा का एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ और छोटा बनकर के ही मैं काम करता हूँ। आज तक मेरी कोई भी एक भी स्टेटमेंट ऐसी दिखा दीजिए या मेरा कोई अखबार में कोई स्टेटमेंट, कोई बयान या सोशल मीडिया में दिखा दो कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ मैंने कुछ बोला जी, है। आपका इतना सहज स्वभाव है, आप हर व्यक्ति से मिलते हैं। जी, जी। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों को नाराज़गी हो जाती है, तो उसके पीछे क्या कोई ईगो काम कर रही है या कोई और समस्या है? देखिए, एक मैं कॉमन सी बात कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को बड़ा बनना है, जी, तो उसको पहले अपने अंदर से छोटे आदमी को निकाल करके स्वयं छोटा बनना पड़ेगा, तब वो आगे के लिए कुछ सोच सकता है। तो मैं तो खुद छोटा हूँ और छोटा बन के ही कार्य करूँगा, चाहे कोई मेरी आलोचना करे, चाहे मेरे बारे में कोई कुछ गलत करे, बोले, क्योंकि मेरे हलके के लोग मेरे 7 पीढ़ियों का इतिहास जानते हैं जी। कि हमने किसी के साथ कोई ठगा-ठोरी की हो, किसी से कोई 1 रुपया खाया हो। तो मैं ये मानता हूँ कि किसी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब पार्टी की एकजुटता की बात आती है, पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की बात आती है, तो सभी कार्यकर्ता एक हैं, चाहे वो बड़े लेवल का कोई हमारे खरखोदे हलके का पदाधिकारी है, चाहे कोई छोटे लेवल का है। किसी के अंदर कोई मनमुटाव नहीं है। अगर कोई मीडिया में कोई बयान भी देता है तो उसका वो व्यक्तिगत बयान होता है और खरखोदे हलके के लोग जागरूक हैं, उनको पता है कि कौन खरखोदे शहर के लिए कार्य कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है और कौन विकास में बाधा बन रहा है। विधायक जी बहुत सारे काम हुए हैं 1.5 साल में, लेकिन अभी बहुत सारी उम्मीदों के साथ लोग आते हैं। कई बार नौकरियों के लिए भी आ जाते होंगे आपके पास, कई बार ऐसे काम भी लेके आ जाते होंगे जो आपके मतलब कानूनन नहीं हो पाते हैं। तो कैसे आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरते हो और क्या कहना चाहोगे आने वाले समय में आप उन लोगों को? देखिए, आज से 10-12 साल के पीछे का कालखंड भी हमारे को याद करना चाहिए कि जब पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार होती थी, किसी बच्चे को नौकरी लगना होता था, जी, उसके माता पिता को या तो अपनी पैतृक जमीन बेचनी पड़ती थी या मातृशक्ति को गहने बेचने पड़ते थे या किसी लाला साहूकार से उधार लेकर के वो नौकरी के पैसे उस समय पे कांग्रेस की सरकार में अपने बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए लोग दिया करते थे। और उस समय पे भी गारंटी नहीं थी कि वो पैसे दे करके भी उनका बच्चा नौकरी लग जाए। लेकिन आज इन 12 वर्षों में गर्व और गौरव के साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने कहीं कोई 5 रुपये दिए हो। आज जो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा आगे बढ़ेगा और आज युवाओं के चेहरे पर अलग चमक है कि मैं अगर कंपटीशन में मैं टेस्ट क्लियर करूँगा, मेरिट के आधार पर मेरा नंबर आएगा, तो वो मेरा बिना खर्ची, बिना पर्ची नंबर आएगा। ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है और युवाओं की सोच भी बदली है कि भाई अगर आप पढ़ोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और पूर्व की सरकारों में ये होता था कि आप कितना भी पढ़ लो लेकिन पैसे वाले, सूटकेस वाले नौकरी लगने हैं। लेकिन आज पूरे हरियाणा में एक ही चर्चा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के लोगों को रोजगार देकर के ये सुनिश्चित किया है कि जब सरकारों का भाव ठीक होता है तो अपने आप कार्य सारे अच्छे होते चले जाते हैं। और पूरे भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का विश्वास है। जनता जनार्दन ने 2029 में भी मन बना लिया है कि चौथी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में निश्चित रूप से बनेगी। विधायक जी एक आखिरी सवाल है, वीबी राम जी के जो मनरेगा का नाम बदलकर जो है ये रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, 1 जुलाई से जो है उसे लागू कर दिया गया है। 409 रुपये कुछ ऐसे मेहनताना मिलेगा श्रमिकों को और उनके जो अधिकार हैं उनको भी चिन्हित किया गया, बताया गया है। तो जिस तरह से सवाल खड़े कर रहा था विपक्ष, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना फायदा होगा श्रमिकों? देखिए, विपक्ष ने तो 60 साल राज किया है, वो 60 साल में लोगों को मूलभूत सुविधा तक नहीं दे पाए
और जितने, मैं ये कह सकता हूँ, इन 12 वर्षों में जितनी किसी देश की जनसंख्या नहीं है उतनी तो पूरे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को घर बना करके उस घर की चाबी लोगों को देने का काम किया है। और जहाँ तक वी राम जी का बात है तो नाम में कुछ नहीं रखा, काम में विश्वास होना चाहिए कि किस सरकार ने कौन अच्छा कार्य किया है। वैसे तो इसका नाम 4-5 बार पहले कांग्रेस ने भी बदलने का काम किया है, हमने तो वी राम जी का नाम, वीवी राम जी का नाम बढ़ाने का काम, क्योंकि राम के नाम में सब कुछ है। क्योंकि हरियाणा में लोग जब मिलते हैं आपस में, चाहे 10 बार भी मिलते हैं, तो कई बार राम राम बोलते हैं, राम का नाम लिया जाता है। ये केवल और केवल हरियाणा में संभव है। और हमने तो इस गारंटी को और आगे बढ़ाने का काम किया है, 125-26 दिन इसको करने का काम किया है। तो सब लोग खुश हैं, केवल विपक्ष का काम आलोचना होता है और वो करते रहे, उनसे लोग ना भ्रमित होंगे ना सरकारें भ्रमित होंगे। सरकार अपने कार्य में लगी हुई है और लोगों ने भी उनको आईना दिखा दिया है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके कि लोग विकास के साथ हैं, लोग काम के साथ हैं और सरकार बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, तो लोगों ने हमारी पार्टी का साथ दिया है। जी, तो दर्शकों, ये थे पवन खरखोदा जी, विधायक खरखोदा, जो कह रहे हैं कि 1.5 साल में जो उन्होंने काम किया है उसका लाभ हर तबके को, हर धर्म को, हर व्यक्ति को मिलने वाला है। उसमें जाति धर्म किसी तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती। और आगे भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खरखोदा हल्के को सौगात दी है, उसी के तहत बड़े अच्छे रोजगार पैदा होने वाले हैं और खरखोदा विकास की ऊंचाइयों को छूने वाला है। और इन्होंने अभी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी बड़े बखूबी तरीके से दिया है। देखते हैं आने वाले समय में क्या पवन खरखोदा इसी प्रकार से जैसे पहले काम करते आए हैं आगे भी करते रहेंगे और ऐसे ही सौगात दिलवाते रहेंगे खरखोदा हल्के को। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह, नमस्कार, धन्यवाद। जी नमस्कार।